पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निगासन जिला पंचायत इंटर कॉलेज में सभा को किया संबोधित। देखिए पूरी रिपोर्ट। माशरूक अली, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। निगासन कस्बे में स्थित जिला पंचायत इंटर कॉलेज में ग्राम प्रधानों व सचिव सहित पंचायत सहायक द्वारा पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय जनता को न बुलवाकर समूह की महिलाओं के साथ साथ सफाई कर्मियों की भीड़ दिखाई गई, जिसमें संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विकास कार्यों को नहीं दर्शा पाए जनता के सामने। वही प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को के किसी भी सवाल का सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर। वही देखा जाए तो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी सपा के बारे में जनता को लगातार संबोधित करते रहे। वही कई ज्ञापन पंचायती राज मंत्री को दिए गए। ग्राम प्रधानों ने अपनी बचत के लिए अपने ग्राम पंचायतों के लोगों को नहीं किया सम्मिलित। ग्राम प्रधानों सहित ग्राम सचिवों को डर था कि कहीं मेरी शिकायत न हो जाए, इससे किसी भी शिकायतकर्ता को जनसभा में भी नहीं आने दिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। कार्यक्रम को रखा गया और यहाँ आने पर इतनी बीमारी मिली, इतनी समस्या। जिधर मैं जाता हूँ लोगों को बड़ी आस है, जिधर हम जाते हैं उधर हमारे कर्मचारी अधिकारी से लेकर के आम जनता तक लोगों को बड़ी उम्मीद है कि ये मिनिस्टर कुछ करेगा, ऐसा लगता है। लोग बड़ी तेजी से, मैं जिधर भी जाता हूं उधर पत्र मिलता है। हम उन साथियों से कहना चाहूंगा जिन साथियों ने मुझे ज्ञापन दिया, चाहे हमारे रोजगार सेवक हों, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हों, चाहे जो भी साथी हमको दिए, हम उन साथियों को बता दूं आपकी कार्रवाई प्रचलित है, आपकी कार्रवाई प्रचलित है। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, हम आपके साथ हैं। और जैसा कि हमारे पंचायत साथी को पता होगा कि वो लोग आज बहुत खुश हैं। उनके लिए जो काम कोई नहीं कर पाया उसको करके हमने उनको वाहन भत्ता दिलाने का जो काम किया है। आज इधर हम आए हैं साथियों, मकसद क्या है? अभी एक साथी ने पत्र दिया नाले की सफाई का, उसका चौड़ीकरण हो जाए, सफाई हो जाए। और इधर एक बीमारी है, नहर जब टूटती है तो किसानों के खेत डूब जाते हैं, ऐसा है। देखिए ये सब चीजें सब संभव है। आप लिखित हमको देंगे तो आपका पत्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी या विभागीय हमारे जो भाई बड़े भाई स्वतंत्र देव पटेल जी हैं, सिंचाई मंत्री हैं, हम उनसे मिलकर के आपके काम को पूरी ताकत के साथ कराने का प्रयास करूंगा। मिनिस्टर से नहीं होगा तो मुख्यमंत्री से भी कराऊंगा, इतना भरोसा रखिए, हमको जानकारी है। दूसरी चीज साथियों, हम इस बात को क्यों कह रहे हैं? हम लिखित पे भरोसा करते हैं, मौखिक पे नहीं। और आज स्वाभिमान सम्मान रैली का कार्यक्रम, बहुत से लोगों को होगा कि ये स्वाभिमान क्या होता है, सम्मान क्या होता है। आप विचार करो साथी, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर ठोकर जाता है। आज जिन लोगों ने शिक्षा हासिल की, आज उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में देखिए। जिन लोगों ने शिक्षा को हासिल नहीं किया, आज उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को देखिए, दोनों में अंतर आएगा। इस नाते सरकार की भी मंशा है कि 25 करोड़ आबादी में कोई अशिक्षित न रहे। हम लोग भी गांव गांव चौपाल लगा करके प्रयास कर रहे हैं
कि आप अगर प्राइवेट में पढ़ने की हैसियत नहीं है तो सरकार की सुविधा है, प्राइवेट में ही जाइए, बच्चे को भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो सीखे, दस्तखत तो करना सीखे। जब वो जाएगा उसके मन में जिज्ञासा होगी, बच्चा पढ़ने में होनहार होगा, तो माता पिता 100 चोरी करेंगे, बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। इस नाते साथियों, मैं आप लोगों से कहूंगा कि अब आप लोगों को लगता होगा, बहुत से विपक्ष के साथी कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार तो वो काम कर रही है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपसे सवाल करते हैं, आप बताओ, आज के 30 साल पहले अगर आप जाइए तो 95% खुले में लोग शौच करते थे, और आज बड़ी संख्या में लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, बड़ी संख्या में लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। आज चले जाओ, जो कल तक सिंगल सड़कें थी, आज वो सड़कें डबल हुई, 4 लेन हुई, 6 लेन आज एक्सप्रेस वे बन रही है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। आप चले जाओ रेलवे स्टेशनों पर, बड़े बड़े जो जंक्शन, कल तक वहां चूहे कूदते थे, और आज वहां जाके साफ सफाई देखो, ट्रेनों पे जो आप जहां ठहराओ उसको जाके देखो, आपको समझ में आएगा। और किसान ये गन्ने का इलाका है, गन्ने की भुगतान की बात आती है, पिछली सरकारों का तुलना कर लेना और इस सरकार का तुलना कर लेना, कुछ चीनी मिले हैं, नहीं तो शेष चीनी मिले, भुगतान लगभग दे चुकी है, दे रही है। कुछ चीजें मिले हैं, मैं महसूस करता हूं, उस पर चर्चा कैबिनेट में होती रहती है, उसका कैसे हम भुगतान कराएं, इस पे सरकार कटिबद्ध है। और सरकार, अभी तो नया कानून बना, 1.5 महीना लगभग पहले एक कानून बना, जो नौजवान रोजगार करना चाहता है, जो नौजवान रोजगार करना चाहता है, 5 लाख रुपया सरकार दिलाएगी। उम्र 21 साल से 40 साल, योग्यता मिनिमम कक्षा 8 पास, सरकार 5 लाख लोन दिलाएगी, नौजवान लोन लेकर के रोजगार करे और ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार देगी। बताओ ये कानून सही है कि गलत है? कानून बना, पता नहीं किसी को। अभी एक नया कानून हमने अपने विभाग में, पंचायती राज में, इस समय जो चीफ सेक्रेटरी हैं, कल तक हमारे यहाँ एसीएस थे, और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक योजना बनाई, जो गांव में गरीब कमजोर लोग आवास, शौचालय, पेंशन, शिक्षा, आयुष्मान कार्ड नहीं पाए हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों की कोशिश हुई। और में साइडों में जो बॉक्सिंग लगाई जाती है, जो भी काम ले, उसमें जो नीला ईंटों का प्रयोग किया जाता है, जिनको भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधानों द्वारा की जाती है, जो एक बार जो ग्राम विकास अधिकारी है, उस विषय में सर क्या कहेंगे? देखिए, मौखिक कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। जी जी। अगर आपके संज्ञान में कि गांव में ऐसा है तो लिखित दीजिए, उसकी जांच करा दें, जांच कराने पर जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, संभल में एक मंदिर का खोला गया है 46 साल के बाद, उसके बाद देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में यही अच्छी व्यवस्था दी है कि सभी जाति धर्म के लोग अपने अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में पूजा पाठ अपने ढंग से करने का अधिकार है। अब वहाँ इस बात की जानकारी हुई है कि नहीं मंदिर है, तो मंदिर की पूजा के लिए खोला गया। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है एक है तो सेफ, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कह रही है कि एक है तो सेफ। ये तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि संघे शक्ति के लिए एक है सेफ है, और हर मस्जिद के नीचे मंदिर जुड़ा जा रहा है, कहाँ तक सही आप देख? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई, उसके बाद तो नोटिस, लेकिन उससे पहले जो चल रहा था उसके बारे में क्या? देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग सोच के हैं, सबकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हम जो करते हैं संविधान के दायरे में बात करते हैं, संविधान क्या कहता है, और सरकार भी संविधान के दायरे में काम कर रही है। संविधान से हट करके कोई काम सरकार नहीं कर रही है। सर, दूसरी जो एक और है, जैसे कि किसी भी ग्राम पंचायत के जो आरटीआई मांगी जा रही है, तो उस पर लगातार जो लोग आरटीआई डाल के सूचना मांग रहे हैं, सूचना का अधिकार जो होता है हर नागरिक का, वो सूचना का अधिकार समय से नहीं दिया जा रहा अधिकारियों के प्रति। अब हम तो देखते हैं लोग लेके आते हैं हमारे यहाँ के, हमको ये मिला है, आप करें नहीं मिलता है। जी बिल्कुल नहीं मिलता यहाँ पे। उदाहरण का तो बताइए, लिखिए। बहुत सारे उदाहरण नहीं, मौखिक नहीं। सर, योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कान्हा गौशाला है, नगर में कान्हा गौशाला बनाई जा रही थी, जिसमें पीला ईंट भूसे की तरह बिखर रही थी। सभासद ने वीडियो बना के वायरल किया,
डीएम साहब ने जांच बैठाई, बोली 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। ईओ और जेई को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आप लोग जितने जल्दी चाहते हैं वो लिखा पढ़ी में कार्रवाई होती है। आप ही बता रहे हैं कि डीएम के आदेश पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, तो वो कार्रवाई होगी। सर उसमें 15 दिन का समय बताया था डीएम ने, लेकिन 1 महीना हो गया धीरे धीरे करके कि अभी तक कुछ निकल के नहीं आया। देखिए, हॉस्पिटल आप जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन रोग जब बढ़ जाता है तो महीनों लग जाता है। ये कहाँ बोल रहे हैं? तो क्या लगता है योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार का रोग बढ़ गया है? अब आपके चश्मे से दिखता होगा, हमारे चश्मे में तो नहीं है। नहीं, आपने कहा है रोग बढ़ जाता तो इलाज उसका समय नहीं, आप बताइए, इलाज इस सरकार में शुरू है ना। सपा के गवर्नमेंट में 815 दंगे हुए, बसपा में 600 दंगे हुए, सपा में 1300 जन की हानि हुई 815 दंगे में, बसपा में 1200। कांग्रेस ने दोनों का रिकॉर्ड तोड़ करके दंगे का रिकॉर्ड और कर्फ्यू का। और इस सरकार में आप बताइए 7.5 साल में यूपी की बात कर ले, ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज पूरा प्रदेश हिम्मत नहीं किसी की पड़ती है कि कोई कानून अपने हाथ में लेने की भी कोशिश कर रहा है तो उसका कानून जवाब भी दे रहा है। सर दूसरी एक चीज और है, गाँव आता है दुर्गापुरा, वहाँ पर जो विद्यालय है उसमें सर कभी भी जो सफाई कर्मी नहीं जाते हो, तो वहाँ पे शौचालय, मॉडल शौचालय बना हुआ है, उसकी जो व्यवस्था है देखी जाए तो बहुत दुर्दशा खराब है। अगर आप चाहते तो मैं एविडेंस वीडियो फोटो दे सकता हूँ, लगातार सोशल मीडिया के खबर चला जाती है, कई संज्ञान नहीं एक लिख के हमको दीजिए जी, हम आपको 1 हफ्ते के अंदर उसकी साफ सफाई इंतजाम सही करा देंगे। अरे भाई, किसी से आप नहीं दे सकते, किसी से दिलवा तो सकते हैं। आपको चिंता वो ठीक है, आपको भेज दीजिएगा। पानी की सबसे बड़ी समस्या है गाँव में, टंकी है मगर सप्लाई शुरू नहीं। देखिए, अभी जो मंशा थी कि हम 24 तक पानी नल से जल घर तक दे देंगे, सरकार उसमें काम पे लगी है। और जहां तक मंशा है सरकार की साफ है कि हम पानी देना चाहते हैं। जो टंकियां बनी है, कई पंचायतों में सर करीब 15-20 साल से टंकी बनी मगर सप्लाई नहीं। अरे अभी योजना तो हाल में आई, 20 साल कहाँ जा रहे हैं? सर टंकी तो 20 साल पहले वाली व्यवस्था को और आज की व्यवस्था में जो है, इस समय जो वर्तमान व्यवस्था है, सरकार कटिबद्ध है हर घर जल पहुंचाने के लिए कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं कि हम कहें सब जगह हो गया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पोस्टमास्टर हाउस करीब 25 सालों से लंबित पड़ा हुआ है, बना पड़ा हुआ है। उसके अंदर आज तक अभी तक कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं हुआ। क्षेत्र की जनता काफी परेशान रहती है पीएम कराने के लिए, जिसका वो 80 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय लेकर जाती है, जबकि बीच में बना हुआ है। किसी से लिखवा के दे दीजिए। देखिए, पहली चीज की प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि डॉक्टरों की कमी है। आप उसको किसी से लिखवा के दे दीजिए, हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल करके हम व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे।